दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो देश के अंदर तरह तरह के घोटाले हुए हैं और लेकर के रफू चक्कर हो गए। बैंकों से बड़े बड़े लोन लिए और देश छोड़ करके भाग गए। अब कुछ लोग देश के अंदर भी हैं तो उनके ऊपर अब ईडी का शिकंजा कस रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पहले नीरव मोदी भागे, उसके बाद मेहुल चोकसी भागे और इनके आंकड़े अगर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। 11,000 करोड़ कोई लेके भाग रहा है, कोई 5,000 करोड़ लेके भाग रहा है, या फिर जो आपने देखा था कि जो एयरलाइंस के जो बादशाह कहे जाते थे विजय माल्या, वो लेकर के भागे। कहीं ना कहीं अब इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी स्वदेश जो प्रमोटर है उसके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा, और उसके बाद जो अहमद पटेल है उनके बेटे और दामाद से भी ईडी ने पूछताछ की, और उसके बाद अहमद पटेल को अगर नोटिस भेजा पूछताछ के लिए तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोविड का बहाना लेकर के उन्होंने बोला कि अभी कोविड चल रहा है तो मैं पूछताछ में नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूं तो कुछ हानि हो सकती है। तो अब ईडी ने भी सोचा कि चलो सीनियर सिटीजन है तो इनके घर पर जाकर के ही वार्तालाप कर लेते हैं और पूछताछ कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 14,500 करोड़ का जो बैंक घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप इनके ऊपर लग रहा है, उस पर ईडी अब बार बार पूछताछ कर रही है। ये अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का चरित्र और हीन चरित्र है वो सामने आ रहा है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस ने 98 लाख रुपए लिए और उसके बाद अगर पीएम राहत कोष की तो वहां से भी इन्होंने 100 करोड़ के आसपास का फंड राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर इन्होंने ट्रांसफ़र कराया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो देश की हित की बात अगर कोई करता है तो इनको मिर्ची भी लगने लगती है, और कहीं ना कहीं जो देश को इन्होंने खोखला कर दिया है लूट लूट करके, वो आज उनके काले चिट्ठे उजागर हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहमद पटेल है उनके दामाद से भी पूछताछ होती है, उनके बेटे से भी पूछताछ होती है, तो आज अब उनका भी नंबर आ गया है। और कहीं ना कहीं आपने पहले देखा था कि पी चिदम्बरम थे, वो भी कहीं ना कहीं इसी शिकंजे के अंदर आए, और जो जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया था उसी जेल के अंदर भी उनको रहना पड़ा। कभी सोचा नहीं होगा पी चिदम्बरम ने कि हमें इसके अंदर भी आना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो काले चिट्ठे निकल के आते हैं वो जनता को हैरान कर देने वाले होते हैं। जनता का पैसा है, जनता के पैसे को किस तरीके से लूटा जाता है ये कांग्रेस और या गांधी खानदान से आपको पता चल सकता है। गांधी खानदान भी कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर बाहर है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जिस तरीके से 14,500 करोड़ के घोटाले के सामने जब अहमद पटेल का जो नाम आता है उनसे पूछताछ ईडी करने पहुंचती है, तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आती है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर और भी गृह मंत्री हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस समय के जो ये रहे पदाधिकारी, ये भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पी चिदम्बरम है वो 9 करोड़ की गोभी अपने बालकनी में उगा करके उसका एस्टीमेट लगा देते हैं। तो आपने कभी सोचा कि इतनी मोटी रकम का पैसा और सिर्फ और गोभी के उससे निकल के आ सकता है? तो ये कांग्रेस का चरित्र ऐसा रहा है कि जो या तो देश की सीमा की बात करें तो सीमा को दे करके चले आते हैं, और असम को भी दान देने की बात कर दी। अगर हमारी सेना वहाँ पर नहीं होती तो हो सकता है कि असम आज हमारे भारतीय सीमा में नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी भी आरोप लगाती आई है कि इन्होंने 2 राज्यों के बराबर 73,000 वर्ग किलोमीटर जगह को इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को दे दिया। अगर आज एक सशक्त प्रधानमंत्री उस पर एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और चीन की तरफदारी करने के लिए उतर के आ जाते हैं। आज इनसे ये साफ साफ दर्शाता है, और जनता सवाल भी पूछती है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही कि इतनी बड़ी मोटी रकम इन्होंने बैंक से लोन लेकर के और फिर उसके बाद भरने का नाम नहीं लिया।
कहीं ना कहीं जो मोजर बियर कंपनी है उसको भी बंद होने का कारण भी इसी में जोड़ा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से नोएडा में ईडी के छापे पड़ते हैं या फिर अहमद पटेल के घर पर अगर ईडी पहुंचती है तो ये सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर भी लगते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के सलाहकार और बहुत नज़दीकी नेता अहमद पटेल को माना जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल के आती है कि अगर इतने बड़े बड़े नेता इतना घोटाला करते हैं तो जनता के ऊपर कितना असर पड़ता होगा। कि जो राजीव गांधी ने एक समय कहा था कि केंद्र से 1 रुपया बेचते हैं तो 85 पैसे को बीच में ही खा लिया जाता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तो हो सकता है कि वो इस बात को अनुभव करके ही बताया होगा कि कांग्रेस इतना भ्रष्टाचार करती है कि हर एक योजना के अंदर, हर एक कोई भी कार्य होता है तो उसके अंदर पैसे लूटने का काम सबसे पहले करती है और सोचती है कि किस तरीके से उस पैसे को निकाला जाए यहाँ से और जनता के पैसे को किस तरीके से लूटा जाए। अब साफ साफ ये हो जाता है कि अगर कांग्रेस इस तरह का षड्यंत्र करके बैंकों के पैसे को लूट लेती है तो बैंक कैसे दिवालिया ना हो। अगर बैंकों को मर्ज किया जाता है तो वहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल होता है तो उसमें पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शांत क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं हैं, निकल के क्यों नहीं आते, कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ है 56 इंच का सीना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये कायरता कांग्रेस की ये आज दिखाती है कि जिस तरीके से एमओयू पर साइन करके चाइना से 90 लाख रुपए ये राजी फाउंडेशन में लेते हैं और उसके बाद चाइना को इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट इंडिया का पकड़ा देते हैं कि आप यहाँ पर आइए और जो मर्जी है वो काम करिए। तो अगर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में वो चीज़ आई होगी कि जिस तरीके से चाइना निर्भर हमारा भारत हो गया था उससे हमारे देश को कितना घाटा जा रहा था। बिलियनों में यहाँ से मार्केट होता है चाइना का। तो चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स की जो अखबार है उसने ये भी साबित कर दिया, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इंडिया में ना भी बहिष्कार का आप मुद्दा बनाएं, परंतु इंडिया के लोग हैं जब टिकटॉक ही नहीं छोड़ सकते तो आप किसी सामान का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज देश की जनता को ये सोचना होगा कि जो कांग्रेस के काली करतूत थी आज वो निकल के सामने आ रही है और वो निकल के सामने आई है तो इसका कारण सिर्फ ये रहा है कि विपक्ष उस समय कमज़ोर था, इन पर सवाल नहीं पूछे जाते थे और उसके बाद जो इनके बड़े बड़े अधिकारी या ईडी हो या फिर कुछ जो संस्थाएं हैं वो इनके इशारों पर काम करती रही होंगी। जिस तरीके का पी चिदम्बरम के जेल जाने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से अमित शाह को गृह मंत्री जब पी चिदम्बरम थे, अमित शाह के ऊपर एक कार्रवाई हुई थी, उनको भी जेल जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अमित शाह भी पी चिदम्बरम से वो बदले की भावना से इनके ऊपर इस तरह की जांच कर रहे हैं और उनको भी ये जेल पहुंचाने के लिए इसी वजह से इन्होंने कार्य किया है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये आती है कि जो कांग्रेस के काली करतूत और काले कारनामे हैं वो आज जनता के सामने आ रहे हैं। एक एक दर सारे कारनामे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो सवाल खड़े करते हैं और बैठ के जो एसी कमरों में बैठ के इनकी वकालत करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आज उनके भी चेहरे साफ हो जाएंगे। तो राजीव सरदेसाई संबित पात्रा से सवाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चीन की स्थिति को क्यों नहीं सोनिया गांधी जी को फ़ोन करके बोल देते। एक बात समझ लो आप कि सोनिया गांधी इनके लिए इतनी बड़ी महारानी हैं कि उनको हर चीज़ फ़ोन करके बतानी चाहिए। ये पत्रकारिता करते हैं और वो भी नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद संबित पात्रा का जो जवाब था वो भी एकदम हाजिरी जवाब था। उन्होंने कहा कि ये भारत की महारानी विक्टोरिया है कि जो प्रधानमंत्री उनको कॉल करके बताएं कि चाइना और भारत के साथ इस तरह का माहौल चल रहा है और चाइना भारत के अंदर घुसा है या नहीं घुसा है। तो इस तरह की बातें हैं। यहाँ पर राज दरबारी जो पत्रकार थे उन्होंने भी इसी तरह का यहाँ पर नाटक किया और देश के सामने, देश की जनता के सामने जो वास्तविक हकीकत थी वो कभी नहीं आने थी।
अगर आज इस चीज़ की बात को अगर हम करें तो जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े बड़े केस है और जो बैंकों से पैसा ले ले करके, जैसे सहदरा ब्रदर्स है, उनकी विदेशी कंपनियों ने भी बैंकों से 9,000 करोड़ का लोन लेकर के रफू चक्कर हो गए। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बैंकों में डाका डालना। अगर हमारे यहाँ पर एटीएम में अगर 100 रुपये भी चोरी कर लिए जाए तो यहाँ पर पुलिस उसको पकड़ लेती है, परंतु ये इतने बड़े गिरोह और इतने बड़े घोटालेबाज हैं, इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर खुल के आती है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो हज़ारों करोड़ रुपए गबन कर जाते हैं, गबन करने के बाद डकार भी नहीं लेते, तो इनके ऊपर ये सवालिया निशान तो खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 14,500 करोड़ का जो घोटाला है वो आज निकल के आता है कि कहीं ना कहीं इसके साथ कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शामिल रहे होंगे, इनको सैंक्शन कराने में, इनको इनकी फाइल्स को पास कराने में, इनको पैसा दिलाने में। जिस तरीके से पी चिदम्बरम भी कह चुके हैं करोड़ की तो गोभी उगाई थी बालकोनी में, तो बालकोनी में वो भाई जो एक तो इनके नेता हैं राहुल गांधी, वो तो आलू से सोना निकालते हैं, वो एक तरकीब आज तक नहीं बता पाए, और पी चिदम्बरम है वो भी तरकीब नहीं बता पाए कि भाई बालकोनी में अगर करोड़ की गोभी निकाल सकते हैं तो हम भी 100, 200, 500 रुपए की गोभी उगा करके अपना कम से कम अपने बच्चों का पेट भर सके, जनता अपने बच्चों का पेट भर सके। वो तरकीब जनता, देश की जनता के सामने भी आनी चाहिए। तो ये कांग्रेस का चरित्र है देश को लूटने का, और लूटती रही है ये कांग्रेस। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।